औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Assalamu alaikum dear students. I am Professor Jah Mukhtar Sen, Head of Body Department, Government Emerson College Multan. You know that chapter number 7 of first year biology is under our discussion. The topic that we want to discuss today is algae plant life protist. Algae plant life protist. The organisms which belong to kingdom Protista are known as protists. चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटॉक्टिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। उनमें एक मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरा मेजर ग्रुप ले रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा का, वो है एल्जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये एल्जी प्लांट्स नहीं है लेकिन प्लांट की तरह के प्रोटिस्ट हैं। और प्रोटिस्ट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। द वर्ड एल्गा इज सिंगुलर एंड एल्जी प्लूरल। एल्गा और सिंगुलर, एल्जी प्लूरल। एल्जी और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। दुनिया में जितना टोटल फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50 to 60% फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ एल्गी की वजह से होता है। एल्गी कैरी आउट 50 to 60% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उस टोटल फोटोसिंथेसिस का 50 से 60% फोटोसिंथेसिस सिर्फ एल्गी की वजह से होता है। एल्गी की हैबिटेट यानी कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट क्या होती है? The environment where an organism lives is known as its habitat. तो एल्गी के हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? एल्गी आर aquatic objects, यानी they are found in water. They are found both in fresh water as well as in marine water. ये समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। Fresh water is that water which does not contain salts or which contains small quantity of salts. ऐसा पानी जिसमें नमकियात ना हो या नमकियात की मिकदार कम हो। कितना कम हो? ऐसा पानी जिसमें नमकियात की मिकदार 0.2% से कम होती है उस वाटर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं। So fresh water is that water which contains less than 0.2% salts. और फ्रेश वाटर में पॉन्ड वाटर आ जाता है, स्ट्रीम वाटर आ जाता है, लेक वाटर आ जाता है। यानी ये नदियों में भी पाए जाते हैं जी, ये दरियाओं में पाए जाते हैं, कैनाल्स में पाए जाते हैं और ये लेक्स या झीलों में पाए जाते हैं। So algae are aquatic. They are found in fresh water as well as in marine water. They are found in freshwater ponds, lakes, streams, and they are also found in hot springs. ये गर्म चश्मों में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग गर्म चश्मे। And they are also found on polar ice. नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, तो ये इसको पोलर आइस कहते हैं। पोलर आइस पे भी ये पाए जाते हैं। They are also found on moist sand. नमदार जमीन पे पाए जाते हैं। They are also found on trees. ट्रीज पे भी पाए जाते हैं। ये रॉक्स यानी चट्टानों पे पाए जाते हैं। They are found on damp or wet environment. Damp का मतलब है नमदा। ये नमदा गीले माहौल में भी पाए जाते हैं। ये एल्गी की हैबिटेट है। Algae are aquatic. They are found in freshwater bodies such as ponds, streams, rivers, canals, and lakes. They are also found in hot springs. They are also found in marine water. They are found in polar ice, moist sand, trees, rocks, damp or wet environment. Next का स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, they exhibit a remarkable range of growth form. Exhibit means show. Remarkable नुमाया। यानी जहाँ तक इनकी स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, स्ट्रक्चर के हवाले से ये वेरिएशन शो करते हैं। Some algae are unicellular and some are filamentous. Filamentous का मतलब है धागा नुमा। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर है यानी एक सेल पर मुश्तमिल है और कुछ फिलामेंटस है यानी धागा नुमा है। और ये जो फिलामेंटस है
इनके जो फिलामेंट है उनमें डिस्टिंक्ट सेल भी हो सकते हैं, नुमाया सेल भी हो सकते हैं, या ये फिलामेंट सिनोसाइट्स भी हो सकते हैं। अब डिस्टिंक्ट सेल और सिनोसाइट्स का क्या मतलब है? ये ऐसे अगर ये फिलामेंट है किसी एल्गा का, ये फिलामेंट है और इसमें ये फिलामेंट डिवाइडेड है क्रॉस वाल्व की वजह से, ये सेंटर में जो बार्स है ये क्रॉस वाल्व, तो दिस इज क्रॉस वाल्व। और ये जो पार्ट है ये सेल है, इनमें इस तरीके से न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, यानी जो फिलामेंटस एल्गी है उनका जो फिलामेंट है दैट में बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेल्स, नुमाया सेल हो सकते हैं। और ये सेल कैसे बने? क्रॉस वाल्व के जरिए से। बाद फिलामेंटस एल्गी ऐसे होते हैं कि उनमें ऐसे फिलामेंट तो है लेकिन उनमें कोई क्रॉस वाल्व नहीं है, बगैर क्रॉस वाल्व के ऐसे कई न्यूक्लियस मौजूद है, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं लेकिन नो क्रॉस वाल्व। ऐसे फिलामेंट्स को क्या कहते हैं? सिनोसाइट कहते हैं। So some algae are unicellular and some are filaments. Filament may be divided into distinct cell or it may be cenocyte. Cenocyte means cross valves are not present and many nuclei are present in the filament. Many nuclei हो तो ऐसे फिलामेंट को मल्टीन्यूक्लिएट कहते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट means having many nuclei. और एल्गी के लिए सी लीव्स भी इस्तेमाल होता है बिकॉज़ दे आर आल्सो फाउंड इन ओशन एंड सीज। तो जो सी लीव्स है ये मल्टीसेलुलर है एंड इंट्रिकेटली ब्रांच शानदार इंट्रिकेटली पेचीदा तौर पर, यानी इनमें पेचीदा ब्रांचेस हो सकती हैं और दे मे बी अरेंज्ड इन लीफ लाइक एक्सटेंशन, यानी इनमें लीफ लाइक भी हो सकती हैं और इंट्रिकेटली ब्रांच भी हो सकती है। तो ये सी लीव्स आर मल्टीसेलुलर एंड इंट्रिकेटली ब्रांच आर अरेंज्ड इन लीफ लाइक एक्सटेंशंस। इनकी जो बॉडी है उसमें एल्गी की बॉडी में रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, जड़ें, तन्ना, पत्ते नहीं होते। ऐसी बॉडी जिसमें जड़ें, तन्ना, पत्ते ना हो ऐसी बॉडी को थैलस कहते हैं। थैलस, द बॉडी व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएटेड into roots, stem and leaves is called thallus. तो एल्गी की जो बॉडी है that is thallus, यानी it is not differentiated into roots, stem and leaves. अब आप कहेंगे कि इनमें जड़ें तो नहीं होती, तो फिर ये किस तरीके से अटैच होते हैं? जिस जगह पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे इनकी अटैचमेंट कैसे होती है? इनमें रूट्स तो नहीं है लेकिन रूट की तरह की स्ट्रक्चर होती है, उन स्ट्रक्चर को राइजाइट्स कहते हैं। राइजाइट को होल्ड फास्ट कहते हैं। इनमें रूट्स तो नहीं होती लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उन रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजाइट या होल्ड फास्ट कहते हैं। इसके जरिए से ये अटैच होते हैं। इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट क्या होता है? एनी कलरिंग मैटर इज कॉल्ड पिगमेंट। कोई भी रंगदार पौधा जो है उसको हम पिगमेंट कहते हैं और वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, एक तो इनमें क्लोरोफिल ए है जो ग्रीन है, दूसरे इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड ऐसे पिगमेंट्स हैं जिनका कलर येलो, ऑरेंज और रेड हो सकता है। अगर इनका कलर येलो है तो फिर इसको ज़ैंथोफिल कहते हैं। ज़ैंथो लफ्ज़ है ज़ैंथस, और ज़ैंथस का मतलब होता है येलो और फिल का मतलब होता है लीफ, यानी ये ज़ैंथोफिल येलो कलर के पिगमेंट्स हैं। रेड कलर का जो पिगमेंट है जिन्हें उसे हम फाइकोइरेथ्रिन कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए ग्रीन इन कलर, ज़ैंथोफिल येलो इन कलर, फाइकोइरेथ्रिन ये रेड इन कलर है। तो एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, कैरोटीनॉइड जिसमें ज़ैंथोफिल और फाइकोइरेथ्रिन ये पाए जाते हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इन सब का काम, रोल, फंक्शन क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना है। लाइट को एब्जॉर्ब करके इस तरीके से फोटोसिंथेसिस कराते हैं। So photosynthetic pigments absorb light which is coming from the sun, and in this way photosynthesis process is carried out in algae. इनमें मोटालिटी यानी हरकत के लिहाज से ये वेरिएशन शो करती हैं। तमाम एल्गी में लाइफ साइकिल के दौरान किसी न किसी स्टेज पे फ्लैजिलेटेड सेल बनते हैं। ऐसे सेल जिनमें फ्लैजेला हो उनको हम फ्लैजिलेटेड कहते हैं। In all algae, at least at one stage of the life cycle, flagellated cells are formed. लेकिन एक ग्रुप एल्गी का ऐसा है जिसमें फ्लैजेला नहीं बनते किसी भी स्टेज पे।
फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं बनते। और वो ग्रुप कौन सा है? वो है रेड एल्गी। इन रेड एल्गी नो फ्लैजिला आर प्रेजेंट एट एनी स्टेज। लेकिन बाकी जो एल्गी है उन एल्गी में लाइफ साइकिल के दौरान किसी न किसी स्टेज पे फ्लैजिला पाए जाते हैं। So variation is found in algae so far as mortality is concerned. All algae have flagellated cells at least at one stage of their life cycle, except red algae. Algae और plants. अब आप कहेंगे algae में भी photosynthesis होती है, plants में भी photosynthesis होती है. And what is the difference between algae and plants? आपकी बुक में दो differences दिए गए हैं. Differences between algae and fungi. Sorry, algae and plants. उनमें एक है डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स के हवाले से। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन है ये यूनिसेलुलर और प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन है ये मल्टीसेलुलर। तो इन एल्गी द सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर बट इन प्लांट्स द सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर। व्हाट डिफरेंस? दूसरा जो डिफरेंस है एल्गी में ज़ाइगोट बनता है एंड ज़ाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू। पेरेंट के टिश्यू उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, अनप्रोटेक्टेड रहता है। जबकि प्लांट्स में ज़ाइगोट बनता है और ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ज़ाइगोट और एम्ब्रियो जो है दे आर प्रोटेक्टेड बाय पेरेंटल टिश्यू। तो दीज टू डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड प्लांट्स हैव बीन गिवन इन योर बुक। वैसे तो और भी डिफरेंसेस हैं एल्गी और प्लांट्स के दरमियान, बट ओनली टू डिफरेंसेस हैव बीन डिस्कस्ड इन योर बुक। वो टू डिफरेंसेस कौन से हैं? इन एल्गी द सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, इन प्लांट्स द सेक्स ऑर्गन्स आर multicellular. In algae, zygote is not protected by parental tissue, but in plants, zygote and the embryo are protected by parental body. Algae की आगे further classification की गई है. The classification of algae is based on pigments. कौन से pigment हैं? algae में उन pigments की बुनियाद पर algae को further groups में डिसाइड किया गया है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी डिस्कस करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।